सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सत संख्यान योग द्वार ग्रंथ राज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी साधु आचार्य उपाध्याय सभी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जन हैं सबका सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथ पढ़ रहे हैं जो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा धवला पुस्तक 4 से विवक्षा की गई है, व्याख्या की गई है। उसमें हम लोगों ने सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल 6 प्ररूपणा हम लोग समझ चुके हैं। अंतर प्ररूपणा चल रही है। अंतर प्ररूपणा का मतलब आज को जो चीज हमें प्राप्त हुई है वो चीज अगर हमारे हाथ से निकल गई पुनः उसको कितने समय में जल्दी से जल्दी कितने समय में प्राप्त कर सकते हैं, वो जघन्य अंतर। और अधिक से अधिक वो वस्तु मुझे वापस कब मिलेगी, वो सम्यक दर्शन हमें कब प्राप्त होगा, ऐसा जो विचार किया जाता है, जिसमें चिंतन किया जाता है, उसको अंतर प्ररूपणा बोलते हैं। अंतर प्ररूपणा में गुण सामान्य से कथन जिसको ओघ से कहते हैं वो हो चुका है। विशेष कथन जिसको आदेश कहते हैं उसमें गति मार्गणा में 14 मार्गणाओं में प्रत्येक मार्गणा में सभी गुण स्थान के साथ विवेचन किया जाता है। उसमें हम लोग सबसे पहली मार्गणा गति मार्गणा में चारों गति का विवेचन हम लोग समझ चुके हैं। अब दूसरी मार्गणा इंद्रिय मार्गणा है। इंद्रिय मार्गणा में अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि अगर एक इंद्रिय पना रहा तो कितने दिन तक रहेगा, विकलेंद्रिय रहा तो छूटने पर कितने दिन में मिलता है अथवा कितने दिन तक रहता है, अथवा पंचेंद्रिय पना ये कब कैसे होता है, ये सारी विवक्षा आज हम लोग जानेंगे। इंद्रिय मार्गणा पेज नंबर 190 सबसे नीचे 113/1 इंद्रियानुवादेन एक इंद्रियाणाम नाना जीवापेक्षा नास्तंतरम। इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एक इंद्रियों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, यानी हमेशा ही जीव पाए ही जाएंगे। एक इंद्रिय में ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पाए जाएं। एक जीवापेक्षा जघन्य न क्षुद्र भव ग्रहणम। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण है। विधि कोई एक इंद्रिय जीव रस कायिक में अपर्याप्तक में उत्पन्न हुआ, वहां सर्व जघन्य काल रहकर पुनः एक इंद्रिय हुआ तो उक्त अंतर आता है। कोई एक इंद्रिय जीव त्रस में जन्म तो लिया लेकिन लब्ध पर्याप्तक ही रहा, अपर्याप्त अवस्था में ही होकर के मरण को प्राप्त। सर्व जघन्य काल चूंकि घटाना है, जघन्य काल बता रहे हैं तो सर्व जघन्य काल तो अपर्याप्त अवस्था में ही मरण कराने पर होगा, परंतु उसकी त्रस पर्याय में आने से एक इंद्रिय पना तो एक बार छूट गया। तो कितना अंतर आया, तो जघन्य अंतर्मुष्ट एक जीव के प्रति अंतर होगा। उत्कर्षेण 2 सागरोपम सहस्त्रे पूर्व कोटि पृथक्त्व और अभिधिके। एक इंद्रिय का एक जीव के अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 2000 सागर प्रमाण है। यानी इतना समय तक भी त्रस पर्याय में रहकर ये जीव पुनः एक इंद्रिय में चला जाता है। और ऐसा हम लोगों के साथ भी अनंतों बार हुआ होगा, क्योंकि कोई काल ऐसा समय नहीं है जब कहा जाए कि संसार उस समय शुरू हुआ था तो काल का एक माप है, इस काल में हम इतनी बार हुए होंगे, ऐसा नहीं है, अनादि काल से हैं। ऐसा एक इंद्रियों का उत्कृष्ट अंतर हमने भी कई बार पाया होगा। क्या है एक जीव का अंतर? 96 कोटि पूर्व से अधिक 2000 सागर। ये किसका काल है? त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल है। कोई एक इंद्रिय एक जीव है, मरण को प्राप्त करके त्रस पर्याय को प्राप्त कर लेता है, वो कितने दिन तक त्रस रह सकता है कंटिन्यू? यहाँ त्रस से मतलब 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय। चूंकि इंद्रिय मार्गणा चल रही है
तो यहाँ पर कहते हैं कितने समय तक रह सकता है, तो 96 कोटि पूर्व 2000 सागर तक वो कंटिन्यू एक इंद्रिय के अलावा इंद्रियों में रह सकता है, और पुनः इतना घूमने के बाद वापस एक इंद्रिय में जा सकता है। ये हमारी आपकी सबकी कहानी है। विधि, कोई एक इंद्रिय जीव त्रस कायिकों में उत्पन्न होकर अंतर को प्राप्त हुआ। 96 पूर्व कोटि से अधिक 2000 सागरोपम त्रस काय की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर एक इंद्रियों में पुनः उत्पन्न हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। यही त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल है। कौन सा? 96 पूर्व कोटि अधिक 2000 सागर, कहते यही त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल है। इस इतने काल के अंदर 2096 पूर्व कोटि 2000 सागर में अगर हमने अपना उद्धार नहीं किया, नियम से एक इंद्री में जीव जाता ही जाता है। उन लोग के चौरंगी मंदिर में सिखरी लाल भाई साहब शायद ही कोई दिन नागा जाता होगा, प्रत्येक दिन एक बार तो बोल ही देते थे। 96 कोटि पूर्व तो नहीं बोलते थे। 2000 सागर का समय है, हो सकता है ये अंतिम भव हो। 2000 सागर का भव है, हो सकता है ये अंतिम भव हो। उनका क्या कहना चाहते थे कि हो सकता है कि अब एक इंद्रिय में चले जाएं हम लोग। वो प्राय एक मतलब रोंगटे सिहर रहे हैं उनको याद करके। वो रोज एक बार इस बात को बोल ही देते थे, स्वाध्याय से उठते थे तो इस तरह से 96 कोटि पूर्व तो नहीं बोलते थे, 2000 सागर बोलते थे, क्योंकि प्राय स्थूल कथन में 2000 सागर ही बोला जाता। सागर के समान पूर्व कोटि, जैसे समुद्र में से आप एक लोटकी जाके भर के जल ले आए तो बस उतना ही है। एक प्रशांत महासागर से आप एक छोटी सी घंटी ले जाए, उसमें कलश में पानी ले आए, बस वही है 2000 सागर में 96 कोटि पूर्व। तो इसलिए स्थूल कथन में 96 कोटि पूर्व लोग नहीं बोल के सीधे 2000 सागर बोल देते हैं। विशेष 96 पूर्व कोटि इस प्रकार है। नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद में संगी रूप से 8 बार एक पूर्व कोटि की आयु लेकर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 24 पूर्व कोटि हुई। पुनः असंगी में इसी तरह 24 पूर्व कोटि हुई। फिर अंतर्मूर्त में 8 बार क्षुद्र भवधारी पंचेंद्रिय हुआ। पुनः दूसरी बार संगी के 24 और असंगी के 24 पूर्व कोटि। इस प्रकार 96 पूर्व कोटि ये होता है। 96 पूर्व कोटि का उन्होंने हिसाब बताया है कि कैसे होता है। संगी के भी हैं, असंगी के भी हैं, लेकिन क्या है, पंचेंद्रिय के हैं। फिर 113/4 ऐसा कहा जाता है पंडित जी साहब, निगोद जहां जन्म लेते हैं उस शरीर की स्थिति असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर तक रह सकती है। एक शरीर की स्थिति, एक शरीर कौन सा है, औदारिक, एक औदारिक शरीर की स्थिति कितनी रह सकती है, तो कहते असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक पल्य होती, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी और उत्सर्पणी काल होता है। हम समझ सकते हैं कि एक निगोदिया का शरीर असंख्यात कोड़ा कोड़ी कितने कल्प काल बीत जाते होंगे, असंख्यात कल्प काल बीत जाते हैं, पर उस औदारिक शरीर, वह औदारिक शरीर नष्ट नहीं होता है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, एक औदारिक शरीर इतने लंबे समय तक बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है। दीदी मैं हाँ, ये बोल रही थी कि निगोदिया का भी औदारिक शरीर ही मानेंगे ना, औदारिक ही शरीर निगोदिया है, जीव का औदारिक ही। हाँ, जी औदारिक जी ही जी, शरीर, मैंने हाँ बोला ना हाँ औदारिक शरीर की। जी जी, हाँ यहाँ इसीलिए तो, हाँ यहाँ इसीलिए हम लोग इस स्वाध्याय से हटके एक विशेष मतलब जो भी कहिए विशेष चीज कहना चाह रही हूँ। हम लोग सभी जानते निगोदिया के कितने योनि स्थान हैं, 7 लाख, यानी 14 लाख। दोनों निगोद अगर मिला लें, इतर निगोद और नित्य निगोद को अगर हम मिला लें तो मात्र 14 लाख योनि स्थान है। योनि स्थान मतलब जहां से वो जन्म लेते हैं, और उनकी
नौकर वर्गनाएं शायद 14 करोड़ है कि कितना मुझे याद नहीं रहता है, जो 199 कुल कोटि जो आती है उसमें शायद निगोदिया की 14 करोड़ है क्या, मुझे याद जो भी है वो भी संख्यात है, और ये भी संख्यात है, क्योंकि 14 लाख है तो संख्यात ही है, और वहां पर अगर करोड़ भी है तो भी संख्यात है। अभी एक चीज चिंतन करें, जीव कितने हैं निगोदिया जीव? अनंतानंत। और सारे औदारिक शरीर कितने हैं हम लोग का सबका लेके? औदारिक शरीर कितने हैं? असंख्यात। जीव कितने? अनंतानंत। शरीर कितने? असंख्यात। योनि स्थान कितने? संख्यात। नो, हाँ संख्यात कहते हैं उसको। नौकर्म जिससे शरीर बन रहा है निगोदियों का, वो नौकर वर्गनाएं कितनी? वो भी संख्यात। परंतु औदारिक शरीर कितना? असंख्यात। और जीव कितने? अनंतानंत। क्योंकि एक ही औदारिक शरीर में जीव आके उत्पन्न होते रहते। कब तक वो एक औदारिक शरीर चलता रहता है? असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर तक चलता रहता है। उसी में अनंत अनंत जीव आते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, बल्क में आते हैं, गुच्छे में आते हैं। इतना बस फर्क है कि पर्याप्त आते हैं तो पर्याप्तक आते हैं, मिल के नहीं आते, मिश्र नहीं आते हैं कि अपर्याप्तक भी उसी में आ रहे हैं, पर्याप्तक भी उसी में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अब जब अपर्याप्तक आते हैं तो अपर्याप्तक आते हैं, जब पर्याप्तक आते हैं तो पर्याप्तक आते हैं। इस तरह की व्यवस्था चलती रहती है एक निगोद के शरीर की। दीदी हमारे शरीर में भी तो निगोदिया शरीर ठस भरे हुए हैं, वो भी इसी में काउंट हो जाएंगे सारे? हमारे शरीर में जो निगोदिया से जीव भरे हुए वो मुझे नहीं पता, अपने शरीर के माध्यम से उत्पन्न होते हैं वो तो लब्ध पर्याप्तक होते रहते हैं, जन्मते रहते हैं। यहाँ उनकी बात नहीं, जो निगोदिया है क्या कुलवी क्या क्या मुझे, जिसको जैसे आलू में कहा जाता है कि एक सुई की नोक में अगर जीवों को कबूतर बना के उड़ा दे तो पूरा आकाश भर जाएगा, ऐसा प्रवचन में सुना हुआ है मेरे को ही पढ़ा हुआ। हाँ कुलवी अंडज ये सब है, वहां कितने जीव है उस एक शरीर में? अनंत अनंत जीव है। तो इसीलिए कहा गया औदारिक शरीर कितने? असंख्यात। और शरीर के आश्रित रहने वाले जीव कितने? अनंत अनंत। दीदी एक बात और बताइए, क्या दोनों में, सॉरी पता नहीं विषय से, मेरे मन ये निगोदिया जीव और एक इंद्रिय में कोई अंतर है? अरे बहुत अंतर है। पांचों एक इंद्रिया निगोदिया, 4 एक इंद्रिय जो हैं पृथ्वी जल वायु कायिक अग्नि कायिक में निगोदिया जीव होते ही नहीं है। बहुत अंतर है निगोदिया जीव और एक इंद्रिय में, तो कोई तुलना ही नहीं। वनस्पति कायिक, सभी वनस्पति कायिक निगोदिया होते हैं, सभी निगोदिया वनस्पति कायिक नहीं होते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग के शरीर में जो निगोदिया जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो वनस्पति कायिक नहीं है। तो क्या कहा गया कि सभी निगोदिया वनस्पति कायिक नहीं होते हैं, पर सभी वनस्पति कायिक जीव निगोदिया होते हैं। यहाँ पृथ्वी जल वायु अग्नि तो एक इंद्रिय है, वो तो प्रत्येक जीव है, वहां तो है ही नहीं निगोदिया जीव। निगोदिया जीव से रहित है वो चारों धातु। तो ये चीज अलग है। एक निगोदिया एक निगोदिया जीव एक इंद्रिय होते हैं, पर एक इंद्रिय निगोदिया होते हैं, ये नहीं घटेगा। हाँ ठीक है। मैं पूछता हूँ, हाँ एक इंद्रिय जीव बन करके एक ही उतना काल एक ही जीव बिता सकता है क्या उस औदारिक शरीर में? मतलब जन्मना मरना उसी में, उसी औदारिक शरीर में मरते हुए इतना काल बिता देगा क्या? हाँ वो शरीर बना रहेगा बाबूजी इतने दिन तक, उसमें जीव आते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, आते रहेंगे, जन्मते। वो एक शरीर वैसा का वैसा असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर तक बना रहेगा, वो नाश को प्राप्त नहीं होगा। नहीं मैं पूछता हूँ, एक ही जीव फिर दूसरा, जैसे एक ही जीव अलग, एक जीव पर्टिकुलर, वही जीव वहाँ मरे जन्मे ऐसा भी हो सकता है क्या उतना काल? हाँ 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 बिल्कुल बाबूजी, तभी तो वो आकाश का सारा प्रदेश कैसे घटेगा फिर? बिल्कुल हाँ बिल्कुल वहीं पर जन्म मरण कर सकता है, नहीं तो ये पूरे आकाश के प्रदेश जो असंख्यात प्रदेश वो घटेंगे ही नहीं। और खाली जन्म में पंच परावर्तन में खाली जन्मना नहीं है, उसी हर प्रदेश पर मरण भी करना है। यानी जो असंख्यात प्रदेश है, उस असंख्यात प्रदेश के प्रत्येक प्रदेशों में लगातार बिना
बिना प्रदेश की बाधा दिए, हर प्रदेश पर जन्म भी करना, हर प्रदेश पर मरना भी है। ये कौन करेगा? तो निगोदिया ही जीव करेगा, पंचेंद्री तो करेगा नहीं। उनका तो एक सीमा बंधी हुई है, 2 इंद्री की सीमा बंधी हुई है। ये जो निगोदिया जीव है यही पूरे लोक में इस तरह से भरे हुए हैं, और यही प्रत्येक प्रदेश पर जन्म मर वही जन्मे। जो बीच के 8 प्रदेश हैं सुमेरु पर्वत के नीचे, उस 8 प्रदेश पर पहले तो वो सारे प्रदेशों पर वही जन्मेगा, वही मरेगा, वही जन्मेगा, वही मरेगा, तब तो वो 8 प्रदेश काउंट होगा। तो बिल्कुल वही जन्मता, जिसको कहते हैं रिजु गति से जन्मना। तभी तो बाबू जी अनहारक अवस्था बताई गई ना, असंख्यात कोड़ा कोड़ी, क्या असंख्यात कोड़ा कोड़ी, आगे क्या है? असंख्यात कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी असर्पणी काल तक यह जीव आहारक रह सकता है। तो कैसे रह रहा? वही जन्म रहा, वही मर रहा, वही जन्म रहा, वही मर रहा, तभी तो आहारक रहेगा ना, क्योंकि रिजु गति से जन्म मरण कर रहा है। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर, अनारक हाँ रह बाबू सकता जी, है, हाँ अनारक रह सकता है। नहीं, आहारक, अनहारक का तो 3 समय ज्यादा से ज्यादा। हाँ नहीं, एक मतलब 3 समय तो एक जीव के लिए हुआ, तो वो वही मरे हाँ, वही एक जीव बाबू जी ज्यादा से ज्यादा अनहारक रहेगा तो 1, 2, 3 समय, लेकिन आहारक कितने दिन तक रह सकता है? तो असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी तक आहारक रह सकता है। अनारक रह सकता है। अच्छा तो अच्छा। आहारक कब रहेगा? ऐसा थोड़ी को मरण को नहीं प्राप्त होगा इतने समय तक, रिजु गति से लेगा, वही जन्मा वही मरा, वही जन्मा वही मरा, वही जन्मा वही मरा। तो क्या पता हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। और आगे की प्रणाम आगे ललिता जी, ललिता प्रणाम जी, ललिता जी। थोड़ा सा एक चीज है, अपन जो पढ़ते हैं कि एक शरीर के आश्रय से अनंत अनंत जीव रहते हैं, तो ये वो शरीर है क्या जो आप बता रहे हैं, जिस शरीर के आश्रय में अनंत अनंत जन? हेलो, हाँ हाँ, मैं मैं पूरा ये नहीं पूछ समझ रही पाई। हूँ मैं ये पूछ रही हूँ कि एक शरीर के आश्रय से अनंतानंत निगोदिया जीव रहते हैं, उनका सबका एक साथ ही जन्म, एक साथ ही मरण, एक साथ ही आयु बंध, सब काम होता है। तो जिस हाँ, शरीर के आश्रय रहते हैं उस शरीर का फिर वही तो उसमें वो जैसे ना शरीर, मान आप लीजिए, बोले कि इतना असंख्यात कोड़ा कोड़ी वर्ष तक पड़ा रहता है वह हाँ, शरीर। तो उसमें आते रहते हैं जीव, समय से मरण को प्राप्त होके चले जाते हैं, दूसरे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कंटिन्यूटी उस शरीर में जीवपना बना रहता है। असंख्यात कोड़ा कोड़ी, क्या नाम है सो, सागर तक अवसर्पणी उत्सर्पणी। उस औदारिक शरीर में जीवपना बना रहता है, वो मुर्दा नहीं होता है। वो जीव आते हैं, अपनी आयु के हिसाब से मरण करते हैं, चले जाते हैं, दूसरे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते कंटिन्यू उसमें जीव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, शरीर की स्थिति बनी रहती है। ये देखिए वो कितनी शरीर भी, साइंटिफिक, वो शरीर खुद भी तो निगोदिया ही है। शरीर तो जिस शरीर, औदारिक शरीर है, नहीं निगोदिया क्यों है? औदारिक तो है ही, औदारिक तो है हाँ, ही, लेकिन हाँ, वो जो जिस शरीर के आश्रय से आते रहते हैं वो शरीर खुद भी तो निगोदिया ही है, औदारिक होते हुए। नहीं, निगोदिया निगोदिया शरीर थोड़ी होते, निगोदिया तो जीव होता है कुसुम हाँ जी, निगोदिया निगोदिया जीव शरीर, है, सॉरी हाँ, निगोदिया निगोदिया जीव है। जीव होता है, निगोदिया हाँ शरीर नहीं कहा, नहीं नहीं, शरीर औदारिक औदारिक है। शरीर है, हाँ, निगोदिया जीव है। हाँ, जीव है। तो वो जो निगोदिया जीव, उसमें बल्क के बल्क, मतलब झुंड के झुंड आते रहते हैं, मरते रहते हैं, आते रहते हैं। मतलब ऐसा कोई समय नहीं होता कि वह औदारिक शरीर जीव रहित हो जाए तब तो मुर्दा बनी जाए, होता ही नहीं है वो। असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर तक होता ही नहीं वो निर्जीव, कंटिन्यू वो उसमें जीव जन्म वो जन्मते बेचारा रहते खुद हैं। तो स्वयं में जीव है, फिर उसके शरीर, वो खुद भी तो स्वयं जीव ही है। औदारिक शरीर जो है निगोदिया का, जिसके आश्रय से आते जाते रहते हैं। शरीर थोड़ी जीव है कुसुम जी, आप कहीं पे अरे कंफ्यूज हो औदारिक रहे हैं। शरीर है, वो जीव नहीं है, क्या खाली शरीर अब पकड़ रहे हैं जैसे अपन। नहीं, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आपने हाँ 20 किलो चीनी का डब्बा रख रखा है। अब उसमें आप बरसों बरस तक, 100 बरस तक जिए, आज तक उसमें चीनी नहीं खत्म हुई, क्योंकि जितनी खत्म होती है आप वापस मंगा के डाल देते हो, थोड़ी सी कम होती है आप वापस लाके उसमें डाल देते हो, थोड़ी सी खत्म होती वापस लाके उसमें डाल देते हो। यानी वो खाली नहीं होती है, आप तो उसको भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। तो उसी तरह से वो जो औदार्य शरीर है वो पूरा जीव रहित होता ही नहीं है कभी भी, उसमें आते रहते हैं, उसके आश्रित से जीव रहते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं, चल, क्योंकि जीव बिना किसी आश्रय के संसारी जीव रहता नहीं है।
निगोदिया जीव औदारिक शरीर के आश्रय से रहता है, तो उस औदारिक शरीर के आश्रय से आके उसमें आते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। उस शरीर का स्थिति वैसे, जैसे आपने टीन में चीनी भरते चले गए, भरते रहे, भरते निकाले 1 किलो निकाले 1 किलो डाल दिए, 2 किलो निकाले 2 किलो डाल दिए, तो आपका टीना तो हमेशा भरा का भरा ही रहा। तो वही चीज है कि वो औदारिक जो शरीर है खाली कभी नहीं हुआ चीनी से, वो उसी तरह वो औदारिक शरीर कभी भी जीव रहित नहीं होता है। एक औदारिक शरीर, जैसे अपने लोग तो कहते हैं ना भाई प्राण निकल गया, औदारिक शरीर मुर्दा हो गया, कितना, एक पूर्व की कोटि की आयु, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य की आयु कहाँ है, या फिर 3 पल्ले की है, बस इससे ज्यादा तो है नहीं। 3 पल्ले के बाद वो शरीर खत्म हो गया। लेकिन यहाँ ये जो शरीर है जिसमें निगोद उत्पन्न हो रहे हैं, वह उस शरीर की स्थिति कितनी है, तो असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर तक वह एक शरीर की स्थिति बनी रहती है। तो ये शरीर क्या अचेतन वस्तु थोड़ी है। जैसे हाँ? डब्बा तो अचेतन है, चीनी डाल दिए हम, टीना तो अचेतन वस्तु है कोई एक। हाँ, तो ये तभी तो कह रहे औदारिक हो। शरीर अचेतन थोड़ी है। नहीं, औदारिक शरीर तो अचेतन ही है ना, कुछ समझिए उसमें जीव बन रहा है, इसलिए वो खत्म नहीं, मुर्दा। जैसे हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर अचेतन नहीं है क्या, मुर्दा है ना हमारा शरीर, इसमें आत्मा है ना, ये आत्मा इसको जिंदा कर रखी है ना। नहीं तो मुर्दा, जब मुर्दा हो जाता कोई तो शरीर बेकार हो जाता। तो वैसे वहां का वो शरीर मुर्दा नहीं होता है कभी भी, उसमें जीव बराबर आते रहते हैं, जन्मते रहते हैं। तो ऐसा कौन सा शरीर होगा, औदारिक शरीर तो खुद जीव के आश्रित ही तो है। तो मैं कुसुम जीव के आश्रित है अभी भी ना आ गया। तो वो कोई एक जीवात्मा है, उसी का तो औदारिक शरीर होगा। तो जीवात्मा तो का नहीं है। और निगोद जिसमें जहाँ निगोद जन्म लेते हैं, वह शरीर एक जीवात्मा के आश्रित रहता है, तो जीवात्मा निकलती, शरीर खत्म हो जाता। एक जीव के आश्रित नहीं ना, वहां तो अनंतानंत जन्म लेते रहते, मरते रहते, अनंतानंत जन्म लेते रहते, मरते रहते, उसी शरीर को अपना आधार बना करके। ठीक है। जब वो शरीर जीव रहित होता ही नहीं है, तो निर्जीव कैसे होगा। औदारिक शरीर में जब तक हमारे शरीर में हमारी आत्मा है, हम तो निर्जीव नहीं होंगे ना कभी भी। जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी तब ये शरीर निर्जीव होगा। तो उसी तरह से वो औदारिक शरीर कभी भी जीव रहित होता ही नहीं है, आते रहते हैं, मरते रहते हैं, दूसरे आते रहते हैं, दूसरे मरते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आए मर गए उसके बाद दूसरे आए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो तो वो निर्जीव हो जाए। आते रहते हैं, नए आते रहते हैं, पुराने मरते रहते हैं, नए आते रहते हैं, पुराने, कंटिन्यूटी में चलती रहती है। और कहाँ तक वो जैसे अपना शरीर समझिए कि ये शरीर तो औदारिक है, जीवात्मा है, तब तक अपने शरीर में भी निगोदिया जीव आते हैं, निकलते रहते हैं, दूसरे आते हैं। अपने शरीर की निगोदिया जीव की बात दूसरी है मंजू जी, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तो लब्ध पर्याप्त, एक मिनट सुनिए, हमारी जो शरीर हो रहा है काख वगैरह में या जहाँ भी कहा जाता है, वो लब्ध पर्याप्त मनुष्य है वो निगोदिया, लेकिन पंचेंद्रिय है वो लब्ध पर्याप्त पंचेंद्रिय हैं। उसको आप इसमें क्यों घटा रहे हो, हमारे शरीर को क्यों घटा रहे हो आप उसमें। ललिता जी, लब्ध पर्याप्त तक तो अपने गुप्तांगों में इनमें होते हैं, और भी तो शरीर में इतने बैक्टीरिया या जीव होते हैं। बैक्टीरिया नहीं बोली मैं, निगोदिया भी तो होते हैं। और अरे भैया वो निगोदिया नहीं है, अपने शरीर के अंदर है जो, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। निगोदिया जीव अलग, अब भी तो समझाया कि सारी वनस्पति का एक निगोदिया है, लेकिन सभी निगोदिया वनस्पति नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि हमारे शरीर के आश्रित जो जीव हैं वो भी निगोदिया हैं, लेकिन सारे निगोदिया वनस्पति कायिक नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में जो निगोदिया हो रहे वो वनस्पति कायिक नहीं है, लेकिन सारी वनस्पति निगोदिया है। वहां उस निगोदिया की बात हो रही है ना। हमारे शरीर के आश्रित जो निगोदिया है वो थोड़ी, वो तो मरे और उसमें निगोदिया जला दिए, काम खत्म। उसके आश्रित जितने होते, इसीलिए ना बॉडी को तुरंत जलाते हैं, क्योंकि उसके आश्रित जीव होते रहते हैं, तो वहां इसलिए जल्दी जलाते हैं। तो वो भी, लेकिन यहाँ पर वनस्पति कायिक निगोदिया की बात हो रही है ना। वहां पर एक एक कुलबी अंडज, तो दूसरी चीज जैसे काई जमी रहती, काई जम जाती है, वहां पर उन शरीरों की बात हो रही है, हमारे शरीर की बात थोड़ी हो रही है। हमारा शरीर तो जीव निकला, काम खत्म, शरीर खत्म, जला दिया, खत्म। वहां उस औदारिक शरीर की बात हो रही है। और ये आप अगर अपनी आंख से देखना चाहेंगी तो हम नहीं देख सकते हैं,
ये हमारे हमारे हमको ये भगवान की दिव्य ध्वनि से पता चला, हमको अपनी आंख से पता नहीं चला। इसको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, वो परमात्मा के पास है, हमारे पास नहीं है। उन्होंने ये उपदेश दिया है ना, इसलिए उनके उपदेश को ऐसा हमको यहाँ ये भाषणा करनी है। हमको ये नहीं करनी कि वो जीव कहाँ होते हैं, वो कौन सा शरीर है, नहीं, हमको तो ये भाषणा करनी है कि देखो वैसे असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर परमान तक रहने वाले शरीर में भी हम लोग कितनी बार उत्पन्न हो चुके हैं, और आगे का कोई ठिकाना नहीं अगर सम्यक दर्शन नहीं होता है तो। सम्यक दर्शन होने के बाद भी होगा, सम्यक दर्शन होने के बाद उस पर्याय में जाएंगे हम लोग। अगर 2000 सागर 96 पूर्व कोटि में नहीं निस्तारा किए हैं और सम्यक दर्शन हो भी गया है तो वापस जाके उसमें चले जाएंगे हम लोग। यहाँ ये बताने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो शरीर हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम पढ़ के जाने हैं उसको, है ना। तो इसलिए हमारे शरीर में जो निगोदिया है वो दूसरे निगोदिया। ये शरीर जो बताते हैं वो कलकल गुफे में जीवों को होता है क्या, ना सब जगह होता है? नहीं बाबूजी, निगोदिया सूक्ष्म निगोदिया सभी जगह भरे पड़े बाबूजी, कहीं भी जन्म लेते मरते। इतनी आयु वाला जो शरीर बनाते हैं, इतनी स्थिति वाला जो शरीर बता रहे हैं, वो स्थिति वाला शरीर कलकल गुफे में होता है ना सब जगह होता है? नहीं, पूरी तरह से समझ नहीं पा रही बाबूजी आपकी आवाज को। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ये इस तरह की अवस्था वाला शरीर कलकल भूमि में ही होता है ना, बाकी सब? अच्छा, ये ऐसा टिकने वाला शरीर कहाँ होता है बाबूजी? ये जो शरीर है, अभी वही मैंने मंजू को कहा, ये कहीं भी है, हमको थोड़ी पता चल रहा है। ये शरीर हम जहाँ बैठे हैं, हमारे घर में कहीं काई तो अपने लोग को दिखती आंख से, तो अपने लोग कह देते हैं काई। ये जो शरीर हमारे चक्षु का विषय नहीं है, इसलिए ये कहाँ हो सकता है? ये जो नेचुरल है कि होगा ये आधार से, हवा में नहीं होगा। ऐसा शरीर हवा में नहीं होगा, होगा ये पृथ्वी के आधार से ही होगा। जब भी होगा तो बिना पृथ्वी के आधार के नहीं होगा। मतलब सूक्ष्म और बादल दोनों जीव रहेंगे उसमें? हाँ, अपर्याप्तक पर्याप्तक सब उसमें आके जब नहीं, पर ये सूक्ष्म। और एक चीज बाबूजी आप बोले हैं तभी याद बता देते हैं, विशेष विवेचन इस सबसे तो हट के है। 7 लाख आवाज बंद बंद करिए ना, बहुत ही डिस्टर्बेंस आता है आजकल। मियन है ना महेंद्र वाले, इतना उनका जोर से मेरे को बोलना पड़ता है इस चलते, आप लोग की आवाज के चलते। 7 लाख योनि बताई गई नित्य निगोद की, 7 लाख बताई गई इतर निगोद की। कोई बताएगा या अलग अलग क्यों बताए? क्या जरूरत पड़ती? 14 लाख निगोदिया बता देना चाहिए था। तर्क लगाइए कि क्यों बताए, जरूरत क्या पड़ी थी? क्यों भगवान को इतनी मेहनत करनी पड़ी? 7 लाख उसकी, 7 लाख उसकी, ऐसा क्यों बताना पड़ा? दीदी नित्य निगोद से एक आदमी बोले, चलिए सुनीता जी बोल रही, सुनीता जी बोलिए। नित्य निगोद से तो वो निगोदिया वो है जो कभी भी त्रस्त पर्याय को प्राप्त नहीं हुए, और इतर निगोद में वो निगोद हैं जो कभी त्रस्त पर्याय प्राप्त करके फिर पुनः निगोद में गए हैं, इसलिए इनकी 2 कोटियां रखी गई हैं। मैंने ये नहीं बताई कि 2 कोटि क्यों बताई, मेरा प्रश्न यह है, योनि स्थान दोनों का अलग अलग 7-7 लाख क्यों बताया? क्या जरूरत आ गई? निगोद तो निगोद है, योनि स्थान अलग अलग क्यों बताया गया? कभी भी ध्यान से सुनेगा, कभी भी नित्य निगोद वाले योनि स्थान से इतर निगोद उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं। वो योनि स्थान इतर निगोद के नहीं होंगे 7 काल में भी। जन्म रहे मर रहे, जन्म रहे मर रहे, लेकिन नित्य निगोद वाली योनि से ही होंगे, इतर निगोद वाले इतर निगोद की योनि से ही होंगे। वो न नित्य निगोद वाले इतर योनि से उत्पन्न होंगे, न इतर निगोद वाले नित्य निगोद की योनि से उत्पन्न होंगे। इसलिए दोनों को योनि स्थान अलग अलग बताई गई। नहीं तो क्या जी 14 लाख दोनों का मिला के बता देते, कोई कहीं भी जन्म ले रहा है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वनस्पति काय की अलग 28 लाख योनि बताई हुई है। वनस्पति काय की 28 लाख हाँ। योनि आई हुई है, कुल योनि जो 28 लाख तो कुल कोटि है, 28 लाख करोड़ तो कुल कोटि है। हाँ, वो योनि 28 लाख करोड़। आप लोग दोनों में क्या अंतर समझते हैं? बाबूजी दोनों में क्या अंतर है? बाबूजी, पंडित जी साहब समझाइए ग्रुप को, योनि स्थान और कुल कोटि में क्या अंतर है? योनि स्थान मतलब जहाँ जीव जन्म ले रहा है वो स्थान हुआ, और हाँ। कोटि ये जो
हम लोग इसको कोटि बोल रहे हैं ना। वर्गना उत्पन्न होना। सबको नहीं बोलिए ना, बाबूजी बोल रहे हैं ना, आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जब किसी को नाम लेके बोला गया ना तो आप लोग को म्यूट कर लेना चाहिए। हाँ बाबूजी, योनि स्थान तो जहाँ जीव उत्पन्न होते हैं उसको कहा जाता है। कुलकोटि, हाँ कुलकोटि, उसमें उनका जो जन्म की क्वालिटी है उसको कहेंगे हम लोग। थोड़ा नहीं, एक मिनट रुक जाइए, पेशेंस रखिए, हम सबसे पूछ लेंगे। हाँ बाबूजी, कुछ थोड़ा सा बढ़िया से नहीं व्याख्या हुई। पंडित जी साहब आप बोल रहे हैं क्योंकि आप बहुत ये क्या डंडक वंडक मैं तो आज तक नहीं पढ़ी हूँ, मेरे को मालूम भी नहीं है। आप बताइए पंडित जी साहब, मैं तो डंडक पढ़ी नहीं आज तक। जी, जाति और कुल कोटि का अंतर मैं नहीं बता पाऊंगा। आप सिर्फ एक बात मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि जितनी वनस्पति है वो सब निगोद है, तो क्या 10 लाख योनियां प्रत्येक वनस्पति इकाई की है? 10 लाख योनियां, 7 लाख नित्य निगोद, 7 लाख इतर निगोद और 10 लाख योनि प्रत्येक वनस्पति इकाई की है। तो क्या वो वनस्पति इकाई लिखा हुआ है क्या उसमें? जी हाँ, प्रत्येक वनस्पति इकाई 10 लाख है योनियां, और 7 लाख नित्य निगोद, 7 लाख इतर निगोद, 7 लाख जल का पृथ्वी का, 7 लाख जल का, 7 लाख अग्नि का, 7 लाख वायु का और 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का। ऐसे 52 लाख योनियां एक इंद्रियों की है। हाँ, तो 14 लाख निगोदिया है, इसमें वनस्पति है ये 14 लाख की 14 लाख योनियां मनुष्यों की है। नहीं, 7 लाख इतर निगोद, 7 लाख नित्य निगोद, तो इसमें जो वनस्पति कायी निगोद जीव है उनकी योनियां है। अब कौन बोल रहा था, कौन बताएंगे? योनि स्थान प्लीज, प्रत्येक मैं बताऊं ललिता जी, क्या वो निगोदिया नहीं है? हाँ बोलिए कुसुम जी, बोलिए। जैसे कर्णव नियोग में पढ़ाया था उसमें कि जन्म स्थान को तो योनि स्थान कहेंगे अपन, और जो नौकर वर्गणाएं भिन्न भिन्न शरीर के लिए जो ग्रहण करते हैं वो कुल कहेंगे। कुल और योनि पूछा ना आपने? हाँ, यही एकदम सही उत्तर है। नौकर योनि वर्गणाएं उसको कहेंगे जहाँ जीव जन्म लेता है, जिसके आधार से जीव जन्म ले, वो योनि स्थान है। अब उसका शरीर जो बना वो किससे बना? तो निगोदिया शरीर बनने की वर्गणाएं अलग है, नित्य निगोदिया शरीर के बनने की नौकर वर्गणाएं अलग है, हमारे शरीर की 9 पंचेंद्रियों की बनने की अलग है, विकलेंद्रियों की शरीर की वर्गणाएं बनने की नौकर वर्गणाएं अलग है, जिसको कुल कोटि कहते हैं। नौकर वर्गणाओं के समूह को, बाबूजी ने उत्तर सही दिया था, बाबूजी थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बाबूजी का उत्तर सही था, तो उसको हम नौकर वर्गणा कहते हैं। कुल कोटि उसको कहते हैं कि कितनी तरह की वर्गणाएं हैं जिससे ये सारे जीव के शरीर का निर्माण हो रहा है, वो हो गया कुल कोटि। योनि स्थान जिसके आधार से जीव जन्म लेता है, बिल्कुल सही उत्तर। चले हम आगे चले। यानी कुल कोटि यानी वर्गना के प्रकार, कुल कोटि यानी वर्गना के प्रकार है ना दीदी? जिससे 2 इंद्रिय का शरीर बन रहा है, उससे हमारा शरीर कभी नहीं बनेगा ही नहीं। लेकिन और बता दें कि चिंता भी ना करें कि वर्गना तो बहुत थोड़ी सी होगी, खत्म हो जाएगी, तो पंचेंद्रिय कहाँ से बनेंगे? वर्गना निरंतर हम लेते हैं, वर्गना निरंतर हम छोड़ते हैं। कभी भी तीनों लोक में वर्गणाओं का समापन नहीं होता है, कमी नहीं होती है, वैसे की वैसे बनी रहती है। भाभी पूर्व कोटि दोबारा समझा दीजिए, क्योंकि बीच में मेरा फोन चला गया था, मेरी समझ में नहीं आया पूर्व कोटि और ये किसे कहते हैं। थोड़ा ऑडियो नहीं सुन लेंगे क्या? एक बार आप सुन लीजिएगा आज ऑडियो, जब भी आएगा, फिर आप नहीं समझ में आएगा ना, आज का ऑडियो जब आता है तो सुन लीजिए, फिर है ना, नहीं होगा तो फिर दोबारा समझा देंगे बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, एक लोग से तो फिर आज वैसे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल समझा देंगे आपको, चिंता नहीं करिए, लेकिन एक बार ऑडियो से समझने की कोशिश करिए। चले, हम जितना विवेचन हुआ सबको समझ में आ गया होगा। कोई शंका कोई को है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज अलग हटके विवेचन हो गया थोड़ा। आज के विवेचन से तो आंख से आंसू झरझर भर रहे हैं मेरे तो। ऐसी पर्याय हम प्राप्त कर करके, इतनी दुर्लभ पर्याय को प्राप्त करके वहीं का वहीं बैठे, उसी के लिए तो बताया जाता है। बाप रे, बहुत घबराहट हो रही है। चलिए अब चल रहे हैं हम लोग 113/4। विकलेंद्रिया नाम नाना जीवा अपेक्षा नास्ति अंतरम। विकलेंद्रियों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। 113/5। एक जीवम प्रति जघन्य क्षुद्र भाव ग्रहणम। एक जीव की अपेक्षा विकलेंद्रियों का
जघन्य अंतर क्षुद्र भाव ग्रहण है। किसी विकल इंद्रिय जीव को अन्य विकल इंद्रिय में या एक इंद्रिय के क्षुद्र भाव ग्रहण में काल बिताकर विकल इंद्रियों में पुनः ले जाने पर अंतर प्राप्त होता है। कोई 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय में गया, सबसे जघन्य काल रहा, वापस 2 इंद्रिय में आ गया, अथवा 2 इंद्रिय जीव है, 1 इंद्रिय में गया, सर्व जघन्य काल रहकर पुनः 2 इंद्रिय में आ गया। तो कहते हैं इस तरह से क्षुद्र भाव ग्रहण जघन्य काल है, पुनः उसी पर्याय को प्राप्त करने में इंद्रिय मार्गना चल रही है, पुनः उसी इंद्रिय वाला जीव बनने का जघन्य कितना काल है, तो एक जीव के प्रति तो कह दिया क्षुद्र भाव ग्रहण है। उत्कर्षेण नंथ कालो संख्य पुद्गल परिवर्तः, एक जीव की अपेक्षा विकल इंद्रियों का उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात पुद्गल परावर्तन अनंत है। अनंत काल तक भटकता हुआ वापस 2 इंद्रिय में जाके रह जा सकता है। ये अनंत काल कहाँ से आएगा, ये अंतर काल कहाँ से आएगा? क्या वहां से आएगा कि 2 एक केंद्रीय समझाने के चलते हम इतनी भी बता, निगोद में जाएगा तब आएगा अनंत। उसमें त्रस पर्याय में घूम के नहीं आएगा, वो तो 2096 पूर्व कोटि की है। कोई 2 इंद्रिय जीव मरा, पूरी तरस पर्याय घूमा, घूम के वापस 2 इंद्रिय में आ गया, तो कितनी होगी 2000 सागर 96 पूर्व कोटि। तो वो तो संख्यात है, असंख्यात भी नहीं है, है ना। यहाँ कौन, यहाँ अनंत कह रहे हैं, वो एक इंद्रिय में जाके पड़ा रहेगा अनंत काल तक। विधि पूर्ववत है। एवं इंद्रियम प्रत्यंतर मुक्तम गुणम प्रत्युभयतो अपि नास्त अंतरम, इस प्रकार इंद्रिय की अपेक्षा अंतर कहा है। गुण स्थान की अपेक्षा विचार करने पर नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीवों की अपेक्षा दोनों प्रकार से अंतर नहीं है। एक इंद्रिय मार्गना में एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक तो कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि गुण स्थान से कह रहे हैं कि गुण स्थान से हम क्या अंतर बताएं, वहां तो एक ही गुण स्थान होता है, मिथ्यात्व गुण स्थान। अथवा उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकार से अंतर नहीं है। अर्थात विकल इंद्रिय जीव एक इंद्रियों में उत्पन्न होकर पुनः एक विकल इंद्रियों में उत्पन्न हो, एक इंद्रिय जीव विकल इंद्रियों में उत्पन्न होकर पुनः एक इंद्रियों में उत्पन्न हो, तो अंतर आता है। इसका कारण यह है कि एक इंद्रिय विकल इंद्रियों में मात्र प्रथम किसी का खुला है। कितना बोले बताइए, अपने से क्यों नहीं सोचते हैं? अंजना दीदी ढाका इनका खुला है, बंद करे प्लीज। क्यों नहीं करते हैं लोग बंद? हम तो पंडित जी साहब सही में जैसे तैसे पूरा करके कोई लब्धि सार लेने वाले नहीं हैं। अगर अनुशासन में कोई नहीं रहेगा, और बिना अनुशासन के तो घर भी नहीं चलता। घर में भी अगर किसी का अनुशासन नहीं हो तो घर अच्छा नहीं चलता। एकदम नहीं समझते हैं कि मैं कितना जोर लगा के बोलती हूँ, एकदम नहीं समझते हैं आप लोग। उत्पन्न होकर पुनः विकल इंद्रियों में उत्पन्न हो, एक इंद्रिय जीव विकल इंद्रियों में उत्पन्न होकर पुनः एक इंद्रियों में उत्पन्न हो, तो अंतर आता है। यहाँ कह रहे हैं कि गुण स्थान से अंतर नहीं आता है। कहाँ? विकल इंद्रियों तक। यहाँ केवल कैसे अंतर निकालेंगे? एक इंद्रिय से त्रस में भेज दीजिए, त्रस से एक इंद्रिय में ले आइए, तो इस तरह से अंतर आएगा, गुण स्थान से अंतर नहीं आएगा। अब हम लोग अपनी बात में आ रहे हैं। पंच इंद्रियेषु मिथ्या दृष्टि है सामान्यवत, पंच इंद्रियों में मिथ्या दृष्टि का अंतर सामान्यवत है, अर्थात नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा देखें पंच इंद्रियों में अंतर कितना आएगा, वही 2000 सागर 96 कोटि पूर्व तक। कोई पहले बना एक इंद्रिय में, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय बना, वापस वो चला गया दूसरे एक 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में, तो इस तरह से अंतर आ जाएगा। अथवा मिथ्या दृष्टि का अंतर है। मिथ्या दृष्टि का अंतर कुछ कम 66 सागर आएगा, कुछ कम 266 सागर मिथ्या दृष्टि का अंतर पंच इंद्रिय में आएगा। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। ऊपर जो पंच इंद्रिय में आप लोग को नहीं समझ में आया तो फिर से दोहरा देती हूँ। नाना जीव तो हमेशा पाए जाएंगे, एक इंद्रिय एक जीव कोई मिथ्या दृष्टि आज है, पुनः वो मिथ्यात्व को कब प्राप्त करेगा? क्योंकि अंतर बताना है, अंतर बताना है तो उसको सम्यक तो मिलाना पड़ेगा, खाली एक गुण स्थान में तो अंतर बनेगा नहीं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा, कुछ कम 266 सागर तक कोई सम्यक दृष्टि रह सकता है, उसके बाद पुनः वो मिथ्यात्व में आ सकता है। क्योंकि हम इसको 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि मार्गना ही चेंज हो जाएगी।
हमको उसी मार्गना में अंतर बताना है। पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय रहते हुए ही अंतर बताना रहता है। तो पंचेंद्रिय पना में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर कितना आ जाएगा? तो कुछ कम 2000 सागर। कुछ कम क्यों बताया जाता है? 66 सागर, 66 सागर तो वो रह रहा, पहला 66 सागर तो वो रह जाएगा, फिर अंतर्मुक्त उसमें आएगा, मिश्र में आएगा, तो अभी भी मिथ्यात्व में तो आया नहीं है। फिर वो आ गया 66 सागर। 66 सागर का अंतिम अंतर्मूर्त यदि इच्छाइक सम्यक पने को प्राप्त करता है, उस ओर बढ़ जाता है तो ठीक है, अन्यथा मिथ्यात्व को प्राप्त कर लेता है। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्यात्व का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत है। सबको बढ़िया से याद हो गया है दोनों गुण स्थान। एक जीवम प्रति जघन्य न पल्योपमा संख्यो भागो अंतर्मुहूर्तश्च। पंचेंद्री में सासाधन का पल्योपम का संख्यात्मा भाग है, क्योंकि एक बार सासाधन में आने के बाद दूसरी बार सासाधन पाने के लिए सम्यक प्रकृति का उद्वेलना करनी पड़ती है, और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पल्य के असंख्यात्मक भाग प्रमाण काल जाने पर होती है। अतः वापस प्रथमोपशम करके सासाधन प्राप्त कराने के लिए एक जीव को कितना वे इंतजार करना पड़ेगा? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण, यानी असंख्यात वर्ष। और अंतर्मुक्त तीसरे गुण स्थान का है, जो कि दूसरे गुण स्थान में भेज करके फिर वापस तीसरे में ले आइए तो अंतर्मुक्त आ जाता है एक जीव के लिए। उत्कर्षेण, इन्हीं गुण स्थानों का उत्कर्ष से कितना है? इन दोनों गुण स्थान उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रम पूर्व कोटि पृथकत्व अधिकम। उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती पंचेंद्रियों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सागरोपम काल है। सासाधन सम्यक दृष्टि के लिए अंत काल तक एक इंद्रियों में रहकर कोई जीव, यहाँ एक चीज ध्यान दे, ऊपर वाले पंक्ति में हमें कौन बताएगा कि यहाँ जो लिखा है उक्त दोनों गुण 113/11 पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 192 है। उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती, दोनों गुण स्थान कौन सा? दूसरा और तीसरा। पंच इंद्रियों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सागरोपम काल है। यहाँ 2000 सागर क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि पंचेंद्रिय का ही 1000 सागर है। पंचेंद्रिय का क्योंकि मार्ग 2000 बता देते तो मार्गना चेंज हो जाती। क्योंकि पंचेंद्रिय मार्ग, इंद्रिय मार्गना में पंचेंद्रिय चल रहा है तो पंचेंद्रिय पना खत्म हो जाता। पंचेंद्रियों का काल इतना ही है। बहुत अच्छा, अब आप लोग को बहुत कुछ याद हो गया है, अच्छा लगता है। विधि सासाधन सम्यक दृष्टि के लिए अंत काल तक एक इंद्रियों में रहकर कोई जीव असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, पांचों पर्याप्ति से प्राप्त हुआ, विश्राम लिया। हर बार कोई भी जीव पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद में अंतर्मुक्त विश्राम करके ही अगली किसी भी प्रक्रिया को करता है, चाहे आयु बांधना हो चाहे कुछ भी करना हो। पर्याप्ति के बाद अंतर्मुक्त विश्राम करना, आयु बंध के बाद अंतर्मुक्त विश्राम करना, अनंत अनुबंधी की विषय योजना के बाद अंतर्मुक्त विश्राम करना, छपना के बाद अंतर्मुक्त विश्राम करना, ये सब आवश्यक है अपने जिन धर्म के विवेचन में। ललिता जी टाइम हो गया, आप भी विश्राम कीजिए, टाइम हो गया, बहुत लेट हो जाती है। विशुद्ध होकर के भवनवासी या बंतरवासी देवों की आयु बांध कर विश्राम लिया। मरण कर क्या करा रहे हैं? सासाधन गुण स्थान का अंतर बता रहे हैं। यहाँ पंचेंद्रिय में अंतर है, गति में अंतर नहीं है, इसलिए देवगति में भेजा जा रहा है। देवगति में क्यों भेजा जा रहा है? देवगति में 8 मास 9 मास 10 मास गर्भ में नहीं रहना पड़ता है। अंतर्मूर्त के अंदर पर्याप्ति को पूर्ण करके प्रथमोपशम कर सकता है। इसलिए, और चूंकि पंचेंद्रिय मार्गना है, पंचेंद्रिय में इन्होंने भवनवासी में असंगी में उत्पन्न करा करके और कहाँ भेज रहे हैं? पंचेंद्रिय में इसमें भवनवासी में भेज रहे हैं। तो कहते हैं पांचों पर्याप्ति से पूर्ण हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, भवनवासी व्यंतर की आयु बांध कर विश्राम लिया, फिर मरण कर देव हुआ, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ और उपशम सम्यक्त को ग्रहण किया। सासाधन सम्यक्त हुआ,
मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हो गया। अपनी पंचेंद्रिय पर्याय की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, यानी 96 कोटि पूर्व 1000 सागर तक भ्रमण करता रहा। अंत में उपशम सम्यक को प्राप्त किया, पुनः सासाधन में गया, अंतर समाप्त हो गया। सासाधन गुण स्थान में आवली का संख्यात्मा भाग काल और अस्थावर में उत्पन्न हो गया। इस प्रकार 9 अंतर्मूर्त और आवली के असंख्यात्म भाग से कम अपनी उपर्युक्त स्थिति प्रमाण अंतर आता है पंचेंद्रियों का सासाधन गुण स्थान का। ललिता जी, कहाँ तो सागर के सामने पल्ले आप बोलते हो लुटिया समान, तो फिर ये समय की क्या काउंटिंग हो जाती है? क्या मतलब? चलो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे तब समझ में आएगा। दिमाग ही चकरा जाता है कि सागर के सामने पल्ले इतना कम, फिर पल्ले के सामने इसकी क्या स्थिति है? एक समय आपने कहा संख्यात्मा भाग। ये देखिए ना कि भगवान कितना बारीक विवेचन किए हैं। हाँ, ये बहुमान करिए ना कि हाँ, यहाँ तो घंटा ही नहीं बीत जाता, गप ठोकने बैठ जाते हैं हम लोग, इधर उधर की बातें करने बैठ जाते हैं, न भूख लगती है न प्यास लगती है, क्या मन लगता है इधर उधर की बात करने में, घंटों बिता देते हैं, है ना। और क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, अब बंद करिए लेट हो रहा है। बातें करने में आय तो नहीं होती दीदी, ऐसा लगता है बैठे बैठे, और यहाँ अच्छे काम में अपना हमेशा समय की कटौती चाहते हैं। घड़ी पर से नजर नहीं हटती है जब अच्छा काम करते हैं तो। दीदी एक बात समझनी थी मुझे, 113/3 में जो विशेष में आया 96 पूर्व कोटि घटाया है कि नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद में संगई से 8-8 बार एक पूर्व कोटि की आयु लेकर उत्पन्न हुआ, यह समझ में आ गया। इस प्रकार 8 मल्टीप्लाई 3 24 पूर्व कोटि। पुनः असंगई में इसी तरह, असंगई तो सारे नपुंसक लिंग होते हैं, तो उसमें पुरुष वेद और स्त्री वेद कैसे घटेगा? इस प्रकार 24 यहाँ किसकी बात है? 113/3 में बात 96 पूर्व कोटि घटा रहे हैं ना। हाँ, पुनः असंगी में इसी तरह 24। इस प्रकार यहाँ पंचेंद्रिय की बात घट रही है, यहाँ पर वो नहीं घटाया जा रहा है। संगी असंगी पना वो तो बताने के लिए केवल कह दिए कि 24 पूर्व कोटि पुनः कहते हैं, कहाँ गया, इस प्रकार 24 पूर्व कोटि हुई। पुनः असंगी में इसी तरह 24 पूर्व कोटि हुई। असंगी में जहां तक बात है कि आप जो कह रही हैं कि होता है क्या, केवल नपुंसक वेद ही होता है, ये कहना आप चाह रही हैं। हाँ जी। पुनः असंगी के 24 पूर्व कोटि, असंगी के 24 पूर्व कोटि, इस तरह 96 पूर्व कोटि काल घटता है। ऐसा कुछ होता होगा कि असंगी में 24 पूर्व कोटि रहते होंगे, ये तो पक्की बात है। पंचेंद्रिय मनुष्य जो सर्प वगैरह होता है, मैंने आज तक मेरे दिमाग में यही है कि असंगी में नपुंसक लिंग ही होता है। यही बिल्कुल यही है, आप सही कह रहे हैं। देखते हैं इसको, खोज पाए तो जी देखते हैं। आपकी शंका बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छा। देखते हैं समाधान मिलता है तो आप लोग को बताते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दासम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।